महाराणा प्रताप ना तो नोटरा मशीन है ना तो वोटरा मशीन है, वे मेवाड़नी आत्मा है और आत्मा री पवित्रता आपने कायम राखनी है। आपा कर्तव्य बने और आपने करना ही पड़े। नमस्कार। हाल ही में मेवाड़ राज परिवार के महाराणा विश्वराज सिंह जी का एक वक्तव्य सुना, जिसमें राजस्थान सरकार के महाराणा प्रताप सर्किट प्रोजेक्ट पर कमेंट करा गया था कि किस तरह से महाराणा प्रताप के जीवन को, उनके इतिहास को एक नॉन अकेडमिक तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं एक मेवाड़ी होने के नाते इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। महाराणा प्रताप जैसे युग पुरुष को इतनी शैलो रिसर्च के द्वारा और विजुअली अपीलिंग बनाने के नाम पर इतिहास के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ करना सरासर गलत है। महाराणा प्रताप को सिर्फ हल्दी घाटी से जोड़ना, कविताओं में लिखी बातों को सच मानकर उनको घास की रोटी तक सीमित करना, यह सरासर गलत है। महाराणा प्रताप ना सिर्फ एक कुशल योद्धा, एक पराक्रमी योद्धा थे, वो एक परिपक्व शासक, सनातन धर्म के रक्षक, ज्ञानी, युद्ध नीति के ज्ञाता और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, जिन्होंने 1572 यानी 1572 में मात्र 32 वर्ष की उम्र में राज्य का कार्यभार संभाला और 4 साल की तैयारी के बाद 1576 यानी 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक जीत दर्ज करी। उन्होंने रातों रात पूरे मेवाड़ को मैदानों से पहाड़ों में शिफ्ट करा, वहां से सकुशल नेतृत्व कर तुर्कों से संघर्ष करा और मेवाड़ की प्रजा को पाला। इतना ही नहीं, उन्होंने विभिन्न जाति प्रजातियों के लोगों को एक साथ लाकर इकट्ठा कर मेवाड़ की पुनर्रचना करी। अपने देहांत से पूर्व मेवाड़ के सारे खोए इलाके वापस लिए और उन पर अपना अधिकार जमाया। महाराणा प्रताप की उपलब्धियों पर ही एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, और अगर इस तरह के स्मारक ढंग से ना बने तो जो फैक्चुअली करेक्ट हिस्ट्री को अगर ना बताए तो जो इनकरेक्ट हिस्ट्री है वही फैक्ट्स बन जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। लोग कुछ समय उपरांत उस गलत इंफॉर्मेशन को ही हिस्ट्री मानने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जब मैं इस महाराणा प्रताप सर्किट के बारे में एक गूगल सर्च रन करा था, उसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि दृष्टि आईएएस, एक बहुत बड़ी आईएएस कोचिंग है इस देश की, उसके पेज पर, जहां मुझे उम्मीद थी कि सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे, उसके पेज पर लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। क्या 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 मूर्खों वाली बात है। पीछे हटे मानसिंह की सेना, गोगुंदा में 3 महीने भूखी प्यासी कैद रहे मानसिंह की सेना, और महाराणा प्रताप 1576 के बाद साइन करे हुए कई रेवेन्यू ऑर्डर्स यानी ताम्रपत्र, इतिहास को जब पढ़ते हैं तो वो सबसे बड़े साक्ष्य माने जाते हैं। वो ताम्रपत्र मिले कि खुद लेखक जैसे बदायूनी, जो मुगलों के लेखक थे, मुगल सेना की तरफ से लड़े थे, वो लिखते हैं कि जब मेवाड़ी तलवारें गूंजी, मेवाड़ी तलवारों ने मुगलों पर प्रहार किया तो वो कई किलोमीटर तक पीछे चले गए, मगर संपूर्ण मुगलों की सेना मिलकर भी महाराणा प्रताप की सेना को 1 इंच पीछे ना ढकेल सकी। और वो आगे लिखते हैं कि जो उनके पुत्र, महाराणा प्रताप के पुत्र यशस्वी राजा महाराणा अमर सिंह जी, वो जहांगीर के सामने सरेंडर करते हैं। ये क्या 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 मूर्खता है। जो महाराणा अमर सिंह जी थे, उन्होंने 18 युद्ध करे और 18 जीत दर्ज करी। उसके बाद मेवाड़ को आर्थिक गति पर लाने के लिए उन्होंने एक सम्मान पूर्वक संधि करी, और वो संधि जो थी वो किसके बीच में हुई? एक तरफ था मुगल बादशाह, जो अपने आप को बादशाह कहता था, मैं उसे कभी बादशाह मानता नहीं हूं और ना कभी मानूंगा, और दूसरी तरफ थे राजकुमार यानी मेवाड़ के युवराज। मेवाड़ की जो राज व्यवस्था थी उस समय की, उसमें सबसे ऊपर हुआ करते थे महाराणा, उसके नीचे आते थे सामंत, और उसके नीचे आते थे युवराज। अब अगर हम देखें तो सबसे नीचे आए युवराज, और उनकी जो एग्रीमेंट हुई वो मुगल बादशाह से हुई। उन्हें 5000 की मनसबदारी दी गई, जो कई साल की चाकरी के बाद मिलती थी, क्योंकि जहांगीर डरा हुआ था कि अब मेवाड़ से भैया मैं युद्ध नहीं कर सकता, हमें इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे भी करके मेवाड़ वालों से हाथ जोड़कर एक संधि कर ली जाए। पर उन्होंने लिखा कि महाराणा अमर सिंह जी ने उनके सामने सरेंडर किया। ये तो सरासर मूर्खता है। ये सब कब होता है? जब आप फैक्चुअल, जो आपकी गलत इंफॉर्मेशन होती है, जो फैक्ट्स पर आधारित नहीं होती है, उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और उसे सरकार और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वैलिडेट करते हैं।
और इनके वैलिडेशन के बाद ये जो वामपंथी इतिहासकार होते हैं या फिर ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि हमारा सच्चा इतिहास राजस्थान और मेवाड़ का सामने ना आए, वो उन तथ्यों को सरकार की वैलिडेशन का बेस बनाकर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और ये जो गलत कहानियां, जो गलत इतिहास कहानियां बन के पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये सब कुछ बर्बाद कर देता है और आगे वाली पीढ़ियों तक पता नहीं ये क्या क्या इतिहास पहुंचेगा। तो मेरी सीएम साहब से और सरकार से यही दरखास्त है कि महाराणा प्रताप के बारे में आप कुछ भी बताएं, कैसे भी बताएं, उससे इतिहास के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो मेवाड़ का स्वाभिमान थे, और सिर्फ मेवाड़ का नहीं, वो पूरे भारत का स्वाभिमान थे। और मैं यही वापस फिर से दरखास्त करूंगा कि महाराणा प्रताप के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जय मेवाड़।